हाय फ्रेंड्स, मैं सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करना चाहता हूँ आमिर खान के बारे में। आमिर खान 54 इयर्स के हो चुके हैं, जी हाँ, 54 साल के। और एक बहुत बड़ा वक्त उन्होंने फिल्मों के लिए दिया है। फिल्मों में काम किया है उन्होंने काफ़ी वक्त से, और बहुत अच्छा तजुर्बा है फिल्मों का। उनकी लाइफ भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग रही है। आपने शायद देखे होंगे या नहीं देखे होंगे उन इंटरव्यूज, लेकिन आमिर खान के आई थिंक जो मामा वगैरह चाचा वगैरह जो लगते हैं, वो किसी फिल्म इंडस्ट्री में थे, बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स थे। तो आमिर खान बचपन से ही फिल्मों का जो एक प्रोसेस है वो जानते थे, चाहे वो डायरेक्शन का हो, प्रोडक्शन का हो, फिल्म मेकिंग की हो, टेक्निक, एडिटिंग हो, स्क्रिप्टिंग हो। कई सारे लोग उनके घर पे आते थे, प्रोड्यूसर थे ना उनके मामा या काका, तो स्क्रिप्ट लेकर आते थे। और देखिए, कुछ गलत बोल रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ, लेकिन जितना मेरे को नॉलेज उतना बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्रिप्ट लेकर आते थे, तो स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ी जाती थी। उसके बाद कुछ कई सारे जो स्क्रिप्ट राइटर आते थे, उसमें से कुछ स्क्रिप्ट सिलेक्ट की जाती थी फिल्म बनाने के लिए। तो बहुत कुछ प्रोसेस उन्होंने बचपन में ही सीखा था। तो यानी कि उनको इतना जरूर पता है आमिर खान को कि एक फिल्म बहुत बड़ी हिट होने के लिए फिल्म की जो स्क्रिप्ट होती है वो बहुत जरूरी होती है। वो फिल्म का जो एक ऑन स्क्रीन होता है ना स्क्रिप्ट, जैसे कि जिसे हम स्क्रीन प्ले कहते हैं, एक तो स्क्रिप्ट छोटी सी होती है, लिख दी जाती है कि ये स्टोरी है, ऐसे स्टोरी, फिर उसे स्क्रीन प्ले में तब्दील किया जाता है, जो प्रॉपर काफी बड़े पेज का होता है। 50 पेज की स्क्रिप्ट, 200 पेज की, बड़ी से बड़ी स्क्रिप्ट होती है। कम ही बोल रहा हूँ मैं, माफी चाहता हूँ। 100-150 पेज की स्क्रिप्ट होती है, जिसे प्रॉपर डायलॉग के साथ रहता है। तो यहाँ पर बात की जाए आमिर खान की चीजों को लेकर, तो आमिर खान ने पिछले 30-35 सालों में बहुत कुछ अचीव किया है फिल्मों को लेकर, और वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल है वो। मेरे ख्याल से उनका तजुर्बा बहुत बड़ा है, और उनकी जो तरीका है उनका कद्र करने का फिल्मों को, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद है सैराट जब फिल्म रिलीज हुई थी, उसके करीबन कुछ दिन बाद आमिर खान ने फिल्म देखी थी, और आमिर खान को फिल्म बहुत बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने तारीफ की थी। उनसे जब भी कोई भी जब ऐसी किसी तरह से फिल्म रिलीज होती है, जब वो देखने जाते हैं और तारीफ करते हैं, तो उनसे कोई और सवाल पूछा जाता है तो वो हमेशा मना करते हैं। वो कहते हैं कि आप पहले इस फिल्म को जाके देखिए और इस फिल्म के बारे में पूछिए, ये फिल्म बहुत अच्छी है। तो उनको एक फिल्म की जो समझ है वो बहुत अच्छी है। और आमिर खान ने जो मार्केट खोला था चाइना में, वो मार्केट बहुत बड़ी तरह से आई थिंक बाकी फिल्मों के लिए रास्ता खोल दिया उस मार्केट ने, चाइना के मार्केट ने। तो आमिर खान का इसमें बहुत अहम रोल है। उनकी पिछली फिल्में कुछ थी, चाहे 3 इडियट्स हो, चाहे वो पीके हो, तो इन सब फिल्मों ने एक बहुत बड़ा रास्ता बनाया है बाकी भारतीय फिल्मों को रिलीज होने के लिए। अब हर साल हमारी 4-5-6 फिल्में रिलीज होती है, या 10-10 फिल्में, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो बात करते हैं कि आमिर खान आखिर उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट क्यों कहा जाता है, और क्यों आमिर खान की इज्जत मीडिया में भी बहुत ज्यादा होती है। मैं पर्सनली आपको बताता हूँ, मैंने एक दो दफा सवाल पूछा उनसे, और उन्होंने प्रॉपर आंसर भी दिया है। और मुझे ये एक अच्छे से याद है कि जब भी आप उनको देखोगे, कोई भी सवाल कोई भी पूछता है तो बहुत ही ध्यान से सुनते, चाहे वो या कोई और भी स्टार हो। ही इज अ गुड लिसनर, बहुत अच्छे लिसनर है। जब आप अच्छे लिसनर होते हो, यानी कि आप अच्छा सुनते हो, तो आप अच्छा उसको समझ पाते हो और अच्छे से जवाब देते हो उसका। तो आई थिंक आमिर खान बहुत ही हार्ड वर्किंग है। आमिर खान जो चीजें करते हैं वो बहुत ही इंस्पायरिंग होती है। जैसे कि दंगल के लिए उन्होंने 5 महीने में एक तो वजन शेयर किया 2-3 महीने में, उसके बाद उसे कम करने के लिए उन्होंने 5 महीना जमकर एक्सरसाइज की। 97 केजी के आसपास का वेट हो गया था, लगभग 100 किलो के आसपास। तो 100 किलो के आसपास वेट होना और 5 महीने में प्रॉपर डाइट के साथ मेहनत करके उसे करीबन 30 किलो वेट कम करना, ये नॉर्मल इंसान की तो निशानी है नहीं। तो इसके बावजूद अगर उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। एक बहुत बड़ा यूट्यूब पे जिम का चैनल है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था आमिर खान की इस ट्रेनिंग को लेकर कि किस तरह से उन्होंने ये अचीव किया है। ये बिल्कुल रियल है। कई लोगों ने बोला कि ये लिया है, वो लिया है, ये पतले होने के लिए, ऐसा वैसा, बट ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने ऑर्गेनिक तरह से पतले हुए। तो ही नोज ए लॉट ऑफ थिंग्स, ही गेट इन टू द कैरेक्टर, यानी कि जो फिल्म में रोल भी प्ले करते हैं अपने कैरेक्टर में चले जाते हैं। जहां तक बात की जाए उनकी पिछली फिल्म जरूर उतनी बड़ी हिट नहीं हुई, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, बट उम्मीद करते हैं कि आने वाली फिल्म उनकी बहुत अच्छी चले, और बहुत ही सधे हुए, सिंपल
और जहां तक बात की जाए मीडिया की, तो बहुत इज्जत होती है। मैंने शायद ही मीडिया वालों को किसी की इतनी इज्जत करते हुए देखा होगा जितनी मैंने देखा है आमिर खान की इज्जत करते हुए। मैंने कई दफा उन्हें देखा हूँ, मिला हूँ, मतलब क्वेश्चंस वगैरह पूछे हुए, वैसे बोल रहा हूँ। मुझे सबसे पहले याद है कि मैंने सबसे पहले नोटिस किया था 2012 के आसपास या 11, हाँ वही 12 के आसपास, उनकी तलाश फिल्म आ रही थी। तो उनका जो लुक था वो मुच्छी वाला यहाँ तक का, ऐसा है ना, इतना तक लुक था। और एक प्रॉपर टी शर्ट्स वगैरह पहने थे, एकदम बहुत ही कमाल लग रहे थे। बॉडी थोड़ा बना ली थी उन्होंने। तो याद है मुझे मुंबई में देखा था मैं, और एक इवेंट पर, और सभी से पहले आ गए थे वो इवेंट के दौरान। मतलब काफी लोग बाद में आते हैं स्टार, बहुत पहले से आ गए थे आमिर खान, और कम से उसके आधा घंटे बाद बाकी और लोग आते। ही इज पंक्चुअल आई थिंक, और ही इज वेरी टाइमली, ही इज वेरी गुड पर्सन। उसके बाद उन्होंने सत्यमेव जयते वगैरह भी बहुत सारी चीजें लॉन्च की। पानी फाउंडेशन का उन्होंने एक बड़ी चीज की, जिससे महाराष्ट्र के सारे गांवों में पानी आ सका। लोगों की प्रॉब्लम पैसे देने के बजाय उनको बताया गया कि किस तरह से आपके गांव में पानी की जो समस्या है वो दूर हो सकती है। आप कैसे उससे बहुत सारी चीजें सुधार सकते हो, आपकी अर्निंग कर सकते हो, आपके खेतों में फसल उगा के, क्योंकि पानी आपका बचेगा। बहुत सी चीजें आमिर खान ने की है पिछले 30 सालों में, और खास करके लास्ट 5-7 सालों या 10 सालों में। In terms of films like Secret Superstar, in terms of films like a lot of things he did, मतलब I think मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दंगल वगैरह बहुत अच्छी फिल्में दी हैं उन्होंने, पीके वगैरह। वी होप दैट ही कंटिन्यूज द सेम थिंग। बस कहने को बहुत कुछ है, शायद जितना कहूँ उतना कम है, बट आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग इज दैट दिस मैन इज जीनियस, लर्न फ्रॉम हिम and always respect him. I think he is one of the most respected actor, and he is one of the most inspirational actor also. He can inspire you anyone. उनकी जो चीजें हैं लाइफ में, जो स्ट्रगल्स है, जो चीजें उन्होंने की है, वो आपको बहुत इंस्पायर करेगी। चाहे वो उनका स्ट्रगलिंग फेज हो, वहां से लेकर कैसे इस तक मुकाम तक पहुंचे। हम पुराने इंटरव्यूज ब्रेक हुए तो आपको बहुत इंस्पायर करेगी। एंड दैट शोज हिज काइंड ऑफ पैशन फॉर सिनेमा, हिज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस, हाउ ही इज नॉट लाइक एक लाइफ को एक जो एक बोलते ना, एक लाइफ को एक उसकी तरह देखता है, ये एक सोल्जर की तरह लेता है। ये कौन? आमिर खान। आई मीन ही टेक्स द लाइफ एज ए सोल्जर, लाइक फाइट करना है ना। ही डजंट टेक लाइक अरे दब के रहना, कुछ नहीं। उसका जो स्ट्रगल है, उसका जो मेहनत है, उसका जो उसने जो सीखा है, वो हमेशा तराशता रहता है और कुछ उसमें नया कुछ करने की कोशिश करता है। बहुत क्रिएटिव इंसान है, बहुत बहुत ज्यादा। दैट्स व्हाई ही इज called Mr. Perfection. He is so famous, and today his birthday, for his 54th birthday. From all Bollywood crazies family, we love you, Amir Khan, and want to see you again on the big screen very soon. We just want to see you happy, smiling, and just make such good movies and make India proud across the world. यही कहेंगे। चलिए फिलहाल कितना ही।